राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद किस विषय को लेकर थे? देखो, गांधी जी का मूल कॉन्सेप्ट क्या था? उनकी जो विचारधारा है उसका आधार था सत्याग्रह, है ना? और सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट किससे चलता है बच्चा? अहिंसा से। अहिंसा, सत्याग्रह। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है और उसी अहिंसा के आधार पर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। हम इसी कंसेप्ट पे चलते हुए अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। सुभाष चंद्र बोस ऊर्जावान थे, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति से, तो उनका ये मानना था कि आजादी सिर्फ हम धरना प्रदर्शन से या सत्याग्रह से हासिल नहीं करते। हम सिर्फ इसी से हासिल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक जन विद्रोह करना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा और सशस्त्र क्रांति भी करना पड़ेगी। और इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए उन्होंने बाद में आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया। इन दोनों के विचारधाराओं में ये टकराव बाद में 1938 और 39 में दिखाई दिया। 39 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जहां सुभाष चंद्र बोस जीत गए, मगर ये विचारधाराओं का टकराव था। और क्योंकि गांधी जी के ही सबसे प्रिय शिष्य नेहरू, और नेहरू किसका सपोर्ट कर रहे हैं? गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि समाजवादी विचारधारा नेहरू की भी रही है और सुभाष चंद्र बोस की भी रही है। 1938 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हम आजादी के बाद भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे। नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को समाजवादी रास्ते पे लेकर के भी गए। तो उन दोनों की विचारधारा सेम थी, मगर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में यहीं पर ये टकराव हमको राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई देता है।